अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 5.3 का जो 4, 5, 6, 7 सवाल है ये आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ 1, 2 और 3 सवाल जो है वो शेयर कर दिए। अगर किसी बच्चे का रहता है तो वो उसको कंप्लीट कर ले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उन्होंने हमें बोला है कि मीन मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस। सैक्स होता है जो चावल के तोड़े होते हैं ना, तोड़े या बोरे भी बोले जाते हैं, तोड़े, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, चावलों के जो तोड़े हैं 10, उसका क्या मीन मैस है 50.25 kg। और 9 सैक्स ऑफ राइस की जो मैसेज है ना वो उन्होंने हमें बता दिए हमें। अब उन्होंने बोला है 10वें सैक का मैस हमने मालूम करना है, ठीक है, और मीडियन और मोड भी फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखें, इस पे उन्होंने हमें मीन मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस, हमने भी सवाल पढ़ा है, उसमें मौजूद है 50.25 kg। ठीक होगा। टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस इसका क्या है, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई दे देना है 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स ऑफ राइस का। ठीक हो गया। अब टोटल मैस ऑफ 9 सैक्स, अब हमने 9 सैक्स का जो टोटल मैस है जो उन्होंने हमें वैल्यू बताई हुई है वो हमने यहाँ पर प्लस की सूरत में सारी मेंशन कर देनी है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हमने इन तमाम वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करके जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद अब मैस ऑफ 10 सैक्स, अब 10वें सैक का जो मैस है ना वो उन्होंने बोला हुआ था कि फाइंड आउट करने, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल मैस आया हुआ है इसको हमने माइनस करना है। टोटल मैस ऑफ 10 सैक्स और टोटल मैस ऑफ 9 सैक्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, लिखने के बाद इनको माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा हुआ था मीडियन और मोड, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो मीडियन में हम क्या करते हैं, डाटा को पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो आपने जो उन्होंने हमें सवाल में तमाम वैल्यूज़ बताई हुई है आपकी बुक में, इन तमाम वैल्यूज़ को पहले आपने अरेंज कर लेना छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक। उसके बाद इनको इक्वली डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर ये है 1, 2, 3, 4, अगर इस तरफ आपने छोड़े हैं तो 4 ही आपने इस तरफ छोड़ने हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और एक ये जो है ना अंधेरा आ गया हुआ तो ये नज़र नहीं आ रहा, एक है। ठीक है, ये वाला, ये 4 हो गए। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज़ बची हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस की सूरत में लिखना और डिवाइड कर देना। 2 के साथ इनको पहले प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड करना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 51.125। अब मोड देखो, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसमें लिखेंगे नो मोड, इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 5.3 फीट है। 14 स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो उन्होंने हमें बता दी हुई है। अब इसमें हमने 15 स्टूडेंट्स की हाइट भी मालूम करनी है, मीडियन भी मालूम करना है और मोड भी मालूम करना है। ये सवाल सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का ही है। ठीक है, तो इसको भी सोल्यूशन हम करते हैं। तो ये देखें, पहले आपने लिख देना है एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट क्या है, 5.3 फीट। अब टोटल हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स की आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 स्टूडेंट्स की टोटल हाइट मालूम करनी है, तो आप उन्होंने हमें तमाम वैल्यूज़ बताई हुई, इसको हमने प्लस की ज़रूरत में लिख के तो आंसर इसका निकाल लेना है। ठीक होगा, 70.7। अब 50 स्टूडेंट्स की हाइट क्या होगी, हमने क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट और 40 स्टूडेंट्स की जो टोटल हाइट आई हुई ना, इनको आपस में माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.8 फीट। मीडियन आपको पता है कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को अरेंज कर देना है। ये अरेंज कर दिया, अब हमने इक्वली इसको डिवाइड करना है। तो इस तरफ हमने छोड़े हुए हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरफ हमने 7 छोड़नी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पीछे क्या बचा, 1। ठीक हो गया, तो एक यही हमारा मीडियन है। मोड है, मोड हमने चेक करना है इसमें कौन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 4.5 भी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा है, 4.5 लिख देना है। ठीक हो गया, 4.8 2 दफ़ा है, 4.8 भी लिख देना है। 5.2 2 दफ़ा है, हमने इसको 5.2 को भी लिख देना है। ठीक हो गया, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने दिया हुआ है मीन ऑफ द गिवन डाटा, यानी कि क्लास इंटरवल्स भी बता दी हुई है, फ्रीक्वेंसी बता दी हुई है। ठीक है, हमने इसका मीन निकालना है, तो ये निकालते हैं, इंतहाई आसान मेथड है। ये देखें, आपने पहले क्लास इंटरवल जो उन्होंने हमें वैल्यू बताई उसको तरतीब वाइज लिख देना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तरतीब वाइज लिखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्मा एफ इक्वल है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है तो आपके पास सिग्मा एफ आ जाएगा 87। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते मैं आपको निकालना बताती हूँ। देखो 6 - 10 है, तो आपने क्या करना है, 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 और 10 को क्या करें, ऐड करें। 6 और 10 कितने होते हैं, 16। 16 को हमने 2 के साथ डिवाइड कर दें, आप कटिंग कर लें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो ये देखिए इसका आंसर आया हुआ है 8।
ठीक है। ऐसे हमने 11 और 15 को पहले ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 13। इसका भी सेम ऐसे 16 और 20 को हमने ऐड करना है, फिर 2 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 18। उसके बाद 21 और 25 को ऐड करना है, उसको 2 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 23। 26 और 30 को ऐड करना है और फिर इसको डिवाइड करना है 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। मिड पॉइंट इस तरह से निकालते हैं। आप एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ तो आंसर आ जाएगा 136। 20 को मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ तो आंसर आ जाएगा 260। 25 को 18 से करना है 450। 15 को 23 से करना है 345। 10 को 28 से करना है 280 और सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा, इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा 1471। अब हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ इक्वल। अब समीशन एफ एक्स, इसको समीशन भी बोलते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या है 1471, वो हमने ऊपर लिख देनी। इसकी वैल्यू है 87, वो नीचे लिखते हैं। इसको डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 16.9। अब हमारा लास्ट सवाल है, उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। इसमें उन्होंने हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज बता दी हुई थी। इसमें उन्होंने हमें एस और एफ बताया हुआ है, तो इसका भी इंतहाई आसान मेथड है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसका आपने क्या करना है, पहले सवाल लिख लेना, उसके बाद मीन निकालेंगे। इसको हमने F1, F2, F3, F4, F5, X1, X2, X3, X4 एंड X5, ये हमने फार्मूला बन गया। F1 X1, F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस F4 X4 प्लस F5 X5, ठीक है। नीचे आपकी सारी F की वैल्यू है जी, F1 F2 F3 F4 F5, ये नीचे अरेंज कर देना है। उसके बाद F1 की वैल्यू 100 है, X1 की वैल्यू 12 है, ब्रैकेट में लिख के नीचे यहाँ पे प्लस लगा दे। F2 की वैल्यू 120 है और इसकी वैल्यू 14 है, फिर प्लस लगा दे। 105 है, 16 है, प्लस लगाएं। 95 है, 18 है, प्लस लगाएं। 115 और 20 है, ठीक हो गया। अब 1 की वैल्यू सारी है 100 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 95 प्लस 115, ठीक हो गया। अब इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें। 100 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो वो 1200 आ जाएगा। 120 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो 1680 आ जाएगा। 105 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ 1680, इसका भी आंसर आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, इन तमाम वैल्यू को प्लस कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा। इसको आपने नीचे लिख देना, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.01। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।